जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ग्रो डे 24। इस चैनल का नाम है। आप लोग बहुत ही प्यार आशीर्वाद आप लोग दे रहे हैं और ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहिए। अब आप लोगों के आशीर्वाद से चैनल मोनेटाइज हो गया है। आप खुद का अपना चैनल समझिए। आप हमारे जितने व्यूअर हैं आप अपना खुद का समझिए, और जो भी आपको नहीं समझ में आए म्यूचुअल फंड के बारे में या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, कहाँ से होगा, कैसे करेंगे, कैसे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो ग्रोथ हमको मिलेगा, आप जरूर कमेंट कीजिए। और आपका ऐसा नहीं कि आपका कमेंट नहीं पढ़ता हूं, आपका कमेंट सब मैं कमेंट आपका पढ़ता हूं। और सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिए, ये आपका चैनल है, आपका खुद का चैनल है। तो हम एक एक सब्सक्राइब देखते हैं कि हमारे कितने सब्सक्राइब हुए हैं। तो एक एक सब्सक्राइब चुन चुन के होता है। हम लोग छोटा छोटा चैनल है, छोटा क्रिएटर है, और एक डेढ़ साल से हम लगभग 1.5 साल से हम 310-12 वीडियो हम डाल चुके हैं यूट्यूब पे। और आपके आशीर्वाद से चैनल मोनेटाइज हो गया है, और ऐसा ही आप लोग आशीर्वाद बनाए रखें। और आप लोगों को भी हम मोटिवेट करते रहेंगे, और आप भी हमको मोटिवेट करते रहते हैं सब्सक्राइब करके, कमेंट करके और लाइक करके। तो आज का टॉपिक जो है कि मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड। ये फंड 2023 में ये फंड लॉन्च हुआ था, और ये आपके जानकारी के लिए ये वीडियो है। मेरे चैनल का कोई ऐसा ये नहीं है कि आप जो है इस फंड में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं जानकारी पूरी रहेगी तो आप जो है कि हमको दोष देंगे कि आप कहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं। आप पूरा जानकारी ले लीजिए, जैसे मर्जी वैसे आप जानकारी ले लीजिए, तभी आप अपने फंड एडवाइजर से या कोई सलाहकार से आप जरूर संपर्क करके ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मेरा ये वीडियो बस आप लोगों को एजुकेट करना है, आप लोगों को बताना है, बस यही एक पर्पज है। मेरे चैनल का यही एक मोटिव है, हर हर एसआईपी घर घर एसआईपी। तो आज मैं मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड के बारे में बताऊंगा आपको। यदि आप देखे होंगे, जाने होंगे या लिए होंगे फिर भी देखिए, और नहीं लिए होंगे तभी भी देखिए। आप समझ जाएंगे तभी तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं समझेंगे तो कैसे करेंगे। तो मेरा कोई ये पेड प्रमोशन नहीं है कि हम इसका बता रहे हैं, बस एजुकेशन नॉलेज के लिए ये वीडियो बस है, नॉलेज मात्र के लिए ये वीडियो है। देखिए, ये एक लौता फंड है, मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड। जैसे 100 आदमी में एक आदमी जो है छोटा अगर दिखे तो दिखेगा नहीं। 100 आदमी खड़े रहे पूरा फील्ड में और एक आदमी छोटा रहे तो दिखेगा नहीं, दिखेगा। सेम वही चीज ये है। 100 आदमी है मार्केट में, 3000-4000 फंड है, लेकिन उसमें एक ही एकलौता ये फंड है माइक्रो कैप में जो छोटा है, लेकिन छोटा तो है लेकिन बड़ा का ये कान काटता है। तो ये मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड, इस फंड में एवीएम है 1980 करोड़ रुपया एवीएम है। ये फंड 2023 से ये फंड लॉन्च हुआ था, और जब 1500 करोड़ इस फंड में फंड था, लोग पैसा डाले थे, तब से हम इसमें लमसम करते हैं। और हम यही बताते हैं जो हम किए रहते हैं, तभी वही चीज बताते हैं। नहीं किए रहते हैं, नहीं जानते। अब जानते तो सब कुछ लगभग सबको समझ ही गए हैं, लेकिन जो जानते हैं उसी के बारे में आपको हम बताते हैं। होल्डिंग है 252 कंपनी में, इस फंड में होल्डिंग है। जो ये पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है 1980 करोड़ रुपया, ये 252 कंपनी में बट गया है। अगर यदि कोई 1000 रुपया इस फंड में इन्वेस्टमेंट करता है तो ये 1000 रुपया मान 1000 रुपया लमसम करे या 1000 रुपया एसआईपी अगर करता, यदि करता है तो 252 कंपनी में ये पैसा आपका बट जाएगा। यानी 2-2 ढाई रुपया मान के चलिए, 2-2.5 रुपया, किसी में 1 रुपया, किसी 75 पैसा, किसी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो उसका थोड़ा ज्यादा 3 रुपये बढ़ जाएगा। तो 1000 रुपया आपका 252 कंपनी में बट जाता है। और 252 कंपनी जब ग्रोथ करती है, ग्रोथ करेगी, तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। तो 252 कंपनी में है। एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो जो ये कंपनी खर्च लेती है 0.5 यानी 0.5%
ये खर्च रहती है, खर्च भी, एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही कम है। और एक्सपेंस रेशियो हर साल बढ़ता घटता रहता है, हर छठवें तीसरे चौथे महीने बढ़ता। जैसे जैसे फंड बढ़ेगा, फंड मैनेजर भी इसमें 3 है, जैसे जैसे फंड का बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सपेंस रेशियो थोड़ा बहुत बढ़ता रहेगा, लेकिन ये 1-1.5% से कम ही रहेगा। हर फंड हम देखते हैं कि डायरेक्ट में, ये डायरेक्ट का है, डायरेक्ट में देखते हैं कि 0.59, 0.69 इस तरह के एक्सपेंस रेशियो रहते हैं, लेकिन इसमें 0.5 है एक्सपेंस रेशियो। एग्जिट लोड की बात करें, 15 दिन में आप इस फंड को निकाल सकते हैं। 15 दिन में अगर निकालेंगे तो 1% एग्जिट लोड लगेगा, और रिडीमनेशन करेंगे, रिडीम करेंगे तो 1 साल के अंदर यदि करते हैं, रिडीम करते हैं तो आपके रिटर्न का 20% टैक्स लगेगा। और लॉन्ग टर्म में अगर रिडम्पशन करते हैं, लॉन्ग टर्म में मतलब लॉन्ग टर्म LTCG, लॉन्ग टर्म में अगर रिडम्पशन करते हैं तो 12.5% का सरकार टैक्स लेगी आपसे, जो कि आपके रिटर्न से। यदि आप कई सालों में अगर आप कर रहे हैं कि 1,25,000 रुपया से ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट मिला हुआ है, तो 1,25,000 वो इंटरेस्ट में से आपका 1,25,000 छूट हो जाएगा, और जो बचेगा उसका आपको ब्याज में टैक्स आपको देना पड़ेगा, आपके मूलधन में नहीं देना पड़ेगा, आपके ब्याज में देना पड़ेगा। इस समय एनएवी का बात करें, ये वीडियो आपके पास कब जाएगा, हो सकता है कि कुछ आने वाले समय में एनएवी का रेट 20 रुपया हो जाए, 19 रुपया हो जाए, लेकिन अभी इस समय एनएवी का समय 1 यूनिट का रेट 16 रुपया 79 पैसा है। और ये इस फंड में फंड मैनेजर जो है कि 3 फंड मैनेजर है, आप देख रहे हैं 1,980 करोड़ रुपया है इस फंड को मैनेज करने के लिए 3 फंड मैनेजर हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर एसआईपी इस फंड में अगर हम करते हैं तो 500 रुपया से एसआईपी हो जाता है, लमसम भी 500 रुपया से हो जाता है। और हम खुद किए हुए, हम तो लमसम किए हैं, एसआईपी हम नहीं करते हैं, इसमें लमसम करते हैं, मार्केट डाउन होता है तो लमसम कर ही देते हैं। तो और रिटर्न की बात, 1 महीने में 6.45% का ये रिटर्न दिया है, 1 महीने में 6.45% का, और 6 महीने में -4.46% का रिटर्न माइनस में है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं 5-6 महीना से, 7-8 महीना से, मान के चलिए 7-8 महीना से मार्केट गिरते ही जा रहा है, तो माइनस में है 6 महीना से। और 1 साल में 7.26% का रिटर्न ये गेन करके दिया है 1 साल में। अभी आप देख ही रहे हैं बहुत सारे स्मॉल कैप, मिड कैप -20% तक चले गए हैं, लेकिन फिलहाल में ये 1 साल में 7.6% यानी एफडी के लेवल का ये रिटर्न दे चुका है। और ऑल टाइम की बात करें, जब से ये फंड चालू है, 23 से चालू है, जब से फंड चालू है 31.78% का ये रिटर्न दिया है। ये स्मॉल कैप से भी छोटा ये फंड है और इकलौता फंड है, ये पूरा फंड में इकलौता ये फंड है। इस टाइप का कोई फंड अभी तक नहीं बना है, आगे हो सकता है बने। ये माइक्रो कैप में है, स्मॉल कैप से भी छोटा और खूब रिक्सी, वेरी हाई रिक्सी और वेरी हाई रिटर्न। तो जो रिक्स लेगा वो रिटर्न पाएगा ही पाएगा। तो हम यही सोच के इन्वेस्टमेंट इस फंड में करते हैं। देखिए, हम अपना बता रहे हैं, आप करें ना करें वो आपके ऊपर है, मेरा कोई इसमें ये नहीं कि आप इसमें, बस बताना, आपको जानना एक वो है जानना चाहिए। यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको जानना चाहिए। इसमें हम जब मार्केट डाउन हुआ उस समय हम इसमें इन्वेस्टमेंट चालू किए, लमसम करना चालू किए, और लम्हे सम इसमें करते हैं जब मार्केट डाउन होता है तब। तो उस समय 14 रुपया का 1 यूनिट था, 14 रुपये का 1 यूनिट उस समय मैं लेना चालू किया, धीरे धीरे जैसे पैसा आता गया वैसे लेना चालू किया। तो 2876 यूनिट में लेके रखा हूं। और हमको ये इसको यूनिट ही देखना रहता है, हम परसेंटेज नहीं देखते हैं, और कितना हो गया वो नहीं देखते हैं, कितना पैसा चला गया वो भी नहीं देखते हैं। हम यूनिट देखते हैं कि यूनिट इसको कम से कम अपने लाइफ में 50,000 यूनिट इसको कर देना। अभी 2800 हुआ है, धीरे 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 करके जो है कि हम इसको करेंगे। तो अगर इस समय मान लीजिए 16 पे है, 16 रुपया है, हाई पे ये था 19 रुपया, 19 रुपया 55 पैसा, यानी 19.5 रुपया। यदि ये 15 साल, 16 साल में या 20 साल में यदि ये 500 रुपया 1 यूनिट का अगर रेट हो जाए, और मैं 2876 यूनिट अभी फिलहाल में मैं लिया हूं, तो अगर 500 रुपया यूनिट भगवान चाहें और मार्केट सही सलामत अगर रहे तो हो जाए, तो 14,38,000 ये जो है कि अगर 500 रुपया 1 यूनिट का रेट 500 रुपया यदि हो जाए तो हो सकता है। बहुत सारे जो 95, 96 से 93 से जो फंड चालू हुए हैं, 1-1 यूनिट का रेट 3-3 हजार रुपया है। तो 30 साल हो गया उस फंड को चालू हुए, तो 1-1 यूनिट का रेट 3-3 हजार रुपया, 3,500 रुपया, 2700 रुपया, ऐसे करके 1-1 यूनिट का रेट है, एनएवी है। 1 यूनिट का एनएवी है 3,000, 2700, 2500, इस तरीका से है। तो यदि हम, वो तो 30 साल में, हम 15 साल में यदि मानते हैं, 20 साल में मानते हैं, यदि अगर 500 हो जाए
मार्केट का तो कोई भरोसा है नहीं, यदि हो जाए तो कितना हो सकता है। तो ये यूनिट ही हम कलेक्ट करने में इसको रहते हैं कि हम ये नहीं देखते हैं कितना गया, हम ये देखते हैं कितना यूनिट हम ले चुके हैं। और जब भी मार्केट डाउन होता है, निहायते एसआईपी करने से हम करोड़पति नहीं बन पाएंगे, और कोई नहीं बन पाएगा। जब तक टॉपअप नहीं करेगा तब तक नहीं बन पाएगा। तो इस तरीका से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड। और ये फंड हमारे देखने में तो बेस्ट है, आपके देखने में बेस्ट है कि नहीं है, आप कमेंट कीजिए। और ये आपके नॉलेज के लिए वीडियो है। अगर आपको ये नॉलेजफुल लगा हो वीडियो, तो आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।